अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीकली और आज आप लोग लाई हूँ भजन मार्ग से रिलेटेड एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिराग जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुजी के तो अनेक शिष्य होते हैं और गुरुजी की कृपा भी सब पर बराबर होती है, परंतु शिष्य कोई ही एक प्रकाशित होता है। ऐसा क्यों? आपके गुरुजी के अनेक शिष्य होंगे पर आप पर श्री जी की विशेष कृपा क्यों हुई महाराज जी? क्या ये आपका इसका उत्तर गुरु जी दे सकते, चेला थोड़ी दे सकता है? अगर चेला उत्तर दे देगा तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार झलकेगा। इसमें तिनके का कोई बल नहीं होता भैया। वायु का प्रवाह उसको उड़ा करके मंदिर की चोटी में बैठा दिया। अब तिनका फूले कि मैं तो मंदिर की चोटी में आ गया, तो बेवकूफी है। ये वायु का संग वहां पहुंचा दिया। ये गुरु की कृपा। को पाव भगत एक मोरी, जैसे लिखा ना, ऐसे गुरु कृपा कभी कभी अनाधिकारी के ऊपर हो जाती है, तो उनकी कृपा हो गई, ऐसे मान लो। कभी कभी पारसमणि जंगहे लोहे को सोना बनाकर और मुकुट बनाकर भगवान के माथे पे पहुंचा देती है। इसमें अहेतु की कृपा मुझे समझ में आती है। इसके आगे हमारे पास तो उत्तर है नहीं। पहले हम तो ये कहते हैं अहेतु की कृपा। अहेतु की माने कोई हेतु नहीं, सब लक्षणहीन पर उनकी कृपा हो गई, तो बस कृपा है, उनकी कृपा है। कृपा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बकाया गुरुदेव का प्यार सबके प्रति समान है। गुरुदेव कब किससे क्या काम लेना चाहते हैं उनका कार्य है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक चंवर डुला रहा है और एक नाली साफ कर रहा है उसी मंदिर की, तो हमें लगता है चंवर साफ कर रहा है। गुरुदेव की सब पर कृपा है। अब किससे क्या सेवा लेना चाहते ये उनका कार्य। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है इसलिए गुरुदेव की कृपा हुई। अहेतु की कृपा लो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के जन अहेतु की कृपा किया करते हैं। महाराज जी, कृपा तो है ही, ये तो समझ आ ही रहा है महाराज जी। बट आपने ही एक बार जैसे कहा था कि वो उनसे वैसी साधना भी अगर देखी जाए कि उनकी कसौटी, ऐसी कसौटी महाराज जी, आपका जीवन देखें तो 10 साल गुरुदेव की सेवा और सोनी लगाना पूरे रास्ते में, और कितनी हाँ, वो अपने योग्य बना लेते हैं, घिस पिट के वो अपने योग्य बना लेते हैं। जैसे कुम्हार है ना, पहले मिट्टी को कूटता है, इतना कूटता है कि इतना भी कंकड़ न रह जाए, फिर पानी डालकर रौंदता है, और रौंद के फिर देखता है कि अगर इतना भी सरसों जैसा भी कोई दाना रह गया तो पूरी मटकी बेकार कर देगा, वहीं से चुएगा। फिर उसको चाक पे चढ़ाता है, आकार देता है, धूप में तपाता है, फिर ज्वाला में रख करके उसे ताप देता है। फिर मटकी जब पक्की हो जाती तब वो पानी ग्रहण करने योग्य हो जाती। पानी भर के रख दो। ऐसे गुरु को समर्पित हो जाए, वो जैसे चाहें वैसा व्यवहार करे, बिल्कुल अपने को बिका हुआ दास मान ले, तो सब बातें बन जाती है। समझ में नहीं आता है। अहंकार को रद्दी कागज बना देना केवल गुरुदेव रहे, केवल गुरुदेव, क्योंकि अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, और हमारे अंदर जितनी गंदगी है अब साफ तो वही करेंगे ना। अब वो कैसे साफ करते हैं, बस ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। जो हुक्म हो, जैसा आदेश हो, बस चुपचाप ऐसा करते रहो। वही सब वैसे वही कसते हैं, वही कस करके समाज की सेवा लायक बनाते हैं। उन्हीं का सारा खेल है। वही एक कृपा करके वाणी में बैठ जाते हैं, वही बुलवाते हैं, वही सब करते हैं। तो हमें तो लगता है कि वो अहेतुकी कृपालु हैं, वो सब कर लेते हैं, अपने लायक बना लेते हैं। जी जी। बहुत गहरी बात है कि इस चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहिए। बहुत गहरी बात है कि इस चीज़ की गंभीरता या इस चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहिए कि उसको ऐसा बना दिया या वो इतनी बुलंदियों पर चला गया तो कैसे चला गया। उस पर गुरु जी की कृपा हुई और जैसा आदेश मिले। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि हमारे अंदर एक आदत है, शायद हमारी इस नस्ल में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों में भी ये पाई जाती है, और अब जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है
कि अगर कोई काम कहा जाए, कोई आदेश, कोई ऑर्डर दिया जाए बड़ों की तरफ से, लाइक पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो हमारे बच्चों में एक चीज़ है कि वो सवाल करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, क्यों करूं, इसके करने से क्या होगा, नहीं करता हूं तो क्या होगा, मेरा मूड नहीं है अभी, मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही। तो हमारे बच्चों में एक अजीब सी चीज़ मैं देख रही हूँ, हमारी जनरेशन में भी है, मैं कहूँगी हम लोगों के दौर में भी पाई जाती थी कि हम भी क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ पाछे, और आपको चाहिए कि आपको जैसा एक ऑर्डर मिल गया आपके बड़ों की तरफ से, लाइक आपके गुरु की तरफ से, तो आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना करो, आप उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाओ और उसको बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करो जैसे उन्होंने कहा है। कुम्हार की मिसाल बहुत बेहतरीन दी है बाबा जी ने। हमारे यहाँ एक और मिसाल दी जाती है कि किसी भी इंसान तब तक हीरा नहीं बन सकता, कोई भी शख्स तब तक मंज नहीं सकता, तराशा नहीं जा सकता उसको तब तक जब तक उसको चोट ना लगे, जब तक उसको पीटा ना जाए, मारा ना जाए, उसको तकलीफ़ें, परेशानियां ना उठानी पड़े, तब तक वो निखरता नहीं है, तब तक वो मंजता नहीं है, तब तक वो हीरा नहीं बनता। क्योंकि देखिए हीरा भी बताया जाता है कोयले से निकलता है, तो कोयले को एक तरीके से भट्टी में बहुत बुरी तरह जलाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इंसान के ऊपर है कि इंसान को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब तक वो तराशा नहीं जाता, हराशा नहीं जाता, तब तक वो एक बेहतरीन इंसान भी नहीं बन सकता और वो कभी भी बुलंदियों तक जा ही नहीं सकता, वो तब तक कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर आदत है कि हम चीज़ों को जल्दी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर आदत है कि हमारा दिमाग हमें कहता है कि भाई हम ये करें तो क्यों करें, हम वो करें तो क्यों करें। हम किसी को फॉलो करते हैं, अगर हम दिल से कर भी रहे हैं तो एक हद तक करते हैं, उसके बाद हम नहीं कर पाते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है आजकल के लोगों में, ठीक है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार फ़ला बंदा हमसे आगे निकल गया और हम भी तो उनके एक तरीके से हम भी उनके मानने वाले थे, लेकिन हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गया। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि उसके बिहेवियर में सिंसियरिटी कितनी ज़्यादा थी, उसके बिहेवियर में एक ओबीडियंसी कितनी ज़्यादा थी, वो कितना फर्मा बरदार था, वो मुंह से निकलते साथ ही पूरा करता था, उसको वैसे ही फॉलो करता था, उनके ऑर्डर को वैसे ही मानता था, बचा लाता था, कभी वो सवाल नहीं करता था, कभी वो जवाब नहीं करता था, कभी वो कुछ नहीं कहता था, एक वर्ड नहीं बोलता था। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बड़ों को फॉलो करते गए हैं, जो अपने गुरुओं को फॉलो करते गए हैं, तो वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कहीं ना कहीं किस्मत का भी रोल है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी हाथ होता है कि किसको कहाँ पहुँचा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंसान के बिहेवियर, इंसान का स्वभाव भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं चीज़ों को ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं उठा पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन को, अपने आप को बिल्कुल त्याग देते हैं, ठीक है। हमेशा मुझे मोदी जी की मिसाल याद आती है इस चीज़ में कि अपनी दुनियादारी को बिल्कुल साइड कर देते हैं और सिर्फ एक अपने रब की खोज में, अपने ईश्वर की खोज में निकल जाते हैं, ठीक है। और फिर उनको पाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ उनको देनी पड़े, जो भी मुश्किलात परेशानियाँ उठानी पड़े, वो उसको उठाते हैं बिना किसी एतराज़ के, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी कमज़ोर पड़े उस चीज़ को उठाते हैं और उसको लेकर चलते हैं। मुझे नहीं पता मैं आप किस हद तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं जब भी मैं गुरु जी की वीडियो देखती हूँ, और जैसे ही वो बातें आती हैं या वो जो भी चीज़ें आती हैं, मैं फ़ौरन आखिर में वाइंड अप में उसको बोल देती हूँ। और होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे इन चीज़ों को। ये मैं उन चीज़ों पे बात कर रही हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा है, जो मैंने इर्द गिर्द के माहौल में देखा है, पाया है, मैं उस चीज़ पर बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ वाकई ये चीज़ बिल्कुल तय है कि किसी का कितना आगे जाना ये ऊपर वाले की तरफ से ही तय होता है, ये ऊपर वाले की तरफ से ही होता है। किसी भी इंसान को अपने ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि यार जी ये मेरा टैलेंट था, मेरे अंदर कुछ ख़ास था, मैं कुछ स्पेशल ही था, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, तुम लोग तो नाकारा थे। ये बोलना किसी भी इंसान का हक़ नहीं है। हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अगर आप आगे पहुँच गए तो इसके पीछे यकीनन आपकी वो है, लेकिन हाँ आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, ये बात है, ठीक है। कि आप किस हद तक बर्दाश्त करते हो, आप किस हद तक चीज़ों को सिंसियरिटी के साथ लेते हो, आप किस हद तक अपने मकसद को लेकर मुखलिस हो, ये बहुत मैटर करता है। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है बाबा जी की, और मैं बाबा जी की हर बात से सहमत होती हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि बाबा जी ने ये बात बोली तो ये
ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। मुझे हमेशा उनकी बात से मैं अग्री होती हूँ, रज़ामंद होती हूँ। और जब भी वो किसी भी बात के बारे में समझाते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो वो सामने वाले को पूरी तरह सहमत कर देते हैं अपनी बात से। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।